नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पटाखों में कलर और चमक कैसे आती है और जो ग्रीन पटाखे होते हैं वो कैसे काम करते हैं और क्या उनसे पॉल्यूशन होता है। तो हमेशा की तरह कुछ गजब का बताने वाले हैं आपको, इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों दिवाली पर पटाखे जलाना इस त्योहार का एक पारंपरिक हिस्सा रहा है और अब सिर्फ दिवाली ही नहीं बल्कि ज्यादातर फेस्टिवल्स में आतिशबाजी का नजारा देखने को मिलता है। और ये आतिशबाजी या फायरवर्क्स अलग अलग तरह के होते हैं और जिनमें पटाखे, फुलझड़ियाँ और हवाई गोले वगैरह शामिल होते हैं। हालांकि इन सभी पटाखों में कुछ खासियत बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक दूसरे से थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पटाखे काम कैसे करते हैं? दरअसल इन पटाखों में फ्यूज के साथ कागज में लपेटा हुआ बारूद होता है। गन पाउडर या बारूद में 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 15% चारकोल या शुगर और 10% सल्फर होता है। और जब इन्हें सही गर्मी मिलती है तो इन पटाखों का मटेरियल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और फ्यूज जलाने से पटाखा जलाने के लिए जो गर्मी चाहिए होती है वो उसे मिल जाती है। यानी जब हम इस फ्यूज में आग लगाते हैं तो पटाखा जलने के लिए इसे सही गर्मी मिल जाती है। अगर बात करें फुलझड़ी की तो फुलझड़ी में केमिकल का मिक्सचर होता है और जिसे एक कठोर छड़ी या तार पर ढाला जाता है। इन केमिकल्स का अक्सर पानी के साथ मिलाकर एक घोल बनाया जाता है और जिसकी एक तार पर कोटिंग चढ़ाई जा सकती है या एक ट्यूब में डाला जा सकता है। और जब ये मिक्सचर एक बार बनकर सूख जाता है तो हमारी फुलझड़ी बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन इसके बाद इसके ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर डाला जाता है और ये वही पाउडर होता है जो जलने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। बाद में पाउडर पेस्ट के साथ चिपक सूख जाता है, लेकिन इसे सूखने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगता है और अच्छी तरह से सूख जाने के बाद हमारी फुलझड़ी बनकर तैयार हो जाती है, कुछ इस तरह से जैसा कि आप देख ही सकते हैं। दोस्तों फुलझड़ी के अलावा पटाखों की कैटेगरी में स्काई शूटर और रॉकेट भी आते हैं और आजकल तो मार्केट में कुछ ऐसे स्काई शॉट आ गए हैं जो पूरे के पूरे आसमान को अलग अलग रंगों से चमकाकर रख देते हैं। दोस्तों रॉकेट और स्काई शॉट बनाने का पूरा काम लगभग सेम होता है, लेकिन बस फर्क होता है इनके काम करने के मैकेनिज्म में। और जिस तरह रॉकेट डबल शॉट में होता है वैसे ही मल्टी शॉट में कलर और डिजाइन के साथ बना होता है। और यहाँ कुछ मॉडर्न पटाखों को गन पाउडर की मदद से लॉन्च किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक टाइमर का इस्तेमाल करके उनमें विस्फोट किया जाता है। हालांकि ज्यादातर हवाई गोले या रॉकेट बारूद का इस्तेमाल करके ही लॉन्च और विस्फोट करते हैं। अब सवाल आता है कि पटाखों में रंग कैसे आता है। दोस्तों आतिशबाजी का रंग मेटल सॉल्ट से आता है और ये मेटल सॉल्ट मूल रूप से आतिशबाजी में गर्म होने पर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे कि सोडियम सॉल्ट लाल रंग की आतिशबाजी बनाते हैं और जबकि तांबा और बेरियम सॉल्ट नीले और हरे रंग के प्रकाश को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से इन पटाखों में कलर लाए जाते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि ये ग्रीन पटाखे क्या होते हैं और क्या इनसे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है। दरअसल इन ग्रीन पटाखों को बनाने में ऐसे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जो बेहद कम पॉल्यूशन करते हैं और इन ग्रीन पटाखों से निकलने वाली धूल दब जाती है और जिसकी वजह से हवा में पटाखों के कण कम उत्सर्जित होते हैं। जो हमारे नॉर्मल पटाखे होते हैं उन्हें दागने पर करीब 160 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है, वहीं ये ग्रीन पटाखे 110 से 125 डेसिबल तक सिमट जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकी आवाज भी थोड़ी कम होती है। दोस्तों इस तरह के पटाखे बनाने में भी एल्यूमिनियम, बैरियम, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन जैसे पॉल्यूटिंग केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन सभी चीजों का इस्तेमाल इनमें कम मात्रा में किया जाता है और जिससे इन पटाखों से होने वाला उत्सर्जन 30% तक कम हो जाता है। लेकिन कुछ ग्रीन पटाखे ऐसे भी होते हैं जिनमें इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। हालांकि ग्रीन पटाखों से पॉल्यूशन नहीं होता ये कहना सही नहीं होगा, पॉल्यूशन तो इनसे भी होता है, लेकिन हमारे सामान्य पटाखों के कंपैरिजन में इन ग्रीन पटाखों से कम पॉल्यूशन होता है। वैसे पटाखों से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपके शहर या राज्य में इस दिवाली पर पटाखे चलाना बैन है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। एंड आप सभी को हैप्पी दिवाली।